हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक से, और वो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 11.6 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने कर लिया था। जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया उसी टेक्निक से बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हुए आगे बढ़ना हमको। तो देखते इसमें भी px और qx को आइडेंटिफाई करेंगे और जो इंटीग्रल फैक्टर था उसको फाइंड करके जो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला था उसमें अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। यहां पे जो px है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y sec x, और जो qx है वो है tan x। ठीक है, अब if निकाल लो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e राइज टू पावर px dx, यानी इंटीग्रेशन करेंगे इसका sec x का x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, e राइज टू पावर log sec x प्लस tan x। अगर बेस ई पे log है तो वो कैंसिल, बचेगा क्या, log के अंदर वाली, यानी sec x प्लस tan x। ओके, अब if मेरे पास आ चुका है तो सॉल्यूशन क्या था, y इंटू if इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू if विद रेस्पेक्ट टू x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। y इंटू if क्या है, sec x प्लस tan x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx है मेरे पास tan x इंटू if, यहां पे दो बंदे हैं ब्रैकेट में लो, sec x प्लस tan x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, y इंटू sec x प्लस tan x एज इट इज, और इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan x sec x। ओके, sec x tan x प्लस ये बन गया tan स्क्वायर x dx, और ये क्या बन गया tan स्क्वायर x, tan इंटू tan, उसको क्या लिखें, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x आएगा। तो यहां पे लिखा मैंने sec x क्योंकि ये sec x का डिफरेंशिएशन है, प्लस इसका क्या आएगा, tan x आएगा, और इसका क्या आएगा, 1 का x आएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। ये इसका सॉल्यूशन छोड़ दो, डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके अपॉन में लिखोगे, कोई फायदा है नहीं। सेकंड को देखते हैं, तो सेकंड में dy बाई dx फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, px क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y tan x, और qx क्या है उसको ट्रांसफर कर दो पहले, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया पॉजिटिव राइट साइड जाके। ठीक है, qx है मेरे पास, px है मेरे पास, तो if क्यों ना निकाल लूं मैं, e राइज टू पावर p dx tan x dx क्या आएगा, e राइज टू पावर tan x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log sec x, तो e से log हट गया, ओनली sec x। ओके, अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन वाले में फॉर्मूले में पुट करनी, इस वाले में। ठीक है, y इंटू y इंटू sec x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx sec x इंटू if sec x, तो sec स्क्वायर x हो गया, dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, y इंटू sec x इक्वल ये बन गया tan x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। छोड़ दो, यहां पे डिवाइड करोगे कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। ये मैं कंप्लीट कर चुका था थर्ड क्वेश्चन को, वीडियो ज्यादा होने की वजह से एडिट कर रहा था तो पता नहीं कौन सा कब डिलीट हो गया। तो देखो थर्ड पार्ट को इस अब मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। dy बाई dx इधर आएगा तो माइनस y tan x, और इसको इधर रखो 2 sin x नेगेटिव। अब ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब qx है, और ये y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस tan x है, ये px है। तो if निकाल लो, if क्या होता है, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी माइनस tan x dx, tan x dx क्या आएगा, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है ना। अगर मैं इस माइनस को एलिमिनेट करूं तो क्या लिखूं, log cos x, क्योंकि log sec x माइनस log cos x के इक्वल है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, log cos x, e राइज टू पावर log है तो log हट गया, cos x आ गया, if आ गया मेरे पास। अब जो सॉल्यूशन था वो क्या था, y इंटू if cos x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx माइनस 2 sin x
ये तो क्यू एक्स है इंटू आई एफ कोस एक्स डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी वाई इंटू कोस एक्स इक्वल माइनस ये क्या है साइन 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट c y इंटू कोस एक्स माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन 2x है ना, इसका आएगा माइनस कोस 2x माइनस आया वो प्लस हो गया, और जो x का कोफिशिएंट है उसको अपोन में लिखते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c, छोड़ दो यहीं पे, बस हो गया सोल्व। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, अब की बार कोई बात नहीं, तो px हो गया कोटेक्स और qx ये पूरा है। if निकाल लो, if क्या होता है e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कोट x dx। कोट x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, e राइज टू पावर log है तो ओनली sin x। अब सॉल्यूशन क्या था y इंटू आई एफ यानी y इंटू साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स टू कोस एक्स इंटू आई एफ साइन एक्स डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये रिजल्ट बनेगा साइन 2x का y इंटू साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी y इंटू साइन एक्स इक्वल यहां से क्या आएगा रिजल्ट माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 कोस 2x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से छोड़ दो, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे px क्या है कोफिशिएंट ऑफ y 1 और qx क्या है cos x है, तो if निकाल लो पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आएगा e राइज टू पावर p dx यानी dx आएगा ओनली, e राइज टू पावर x आपको if मिल गया। जो सॉल्यूशन था y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू आई एफ dx प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी y इंटू आई एफ e राइज टू पावर x इक्वल qx क्या है cos x इंटू e राइज टू पावर x dx प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब इस इंटीग्रेटिंग जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको आईलेट कर लो, क्योंकि जब आप इसको आईलेट से तो करना है, इसको आईलेट कर लेते हैं LET, ठीक है, वो आईलेट नहीं जो u इंटू v से कर रहे हैं वो भी आईलेट है, इसको आई मान लो, इसका मतलब ये आईलेट मतलब आई मान लो इसको। क्यों? क्योंकि इसको सोल्व करेंगे ना तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी कोस में तो कभी साइन में, कभी कोस में कभी साइन में चलता रहेगा ना, तो वापस यही फंक्शन फिर से बनता रहेगा। तो इसको आई लेट करके सोल्व कर लेंगे, लेट आई इक्वल कोस एक्स इंटू ई राइज टू पावर एक्स डी एक्स, आई इक्वल यहां पे ये तो क्या है u और ये क्या है v, तो u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e राइज टू पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको आपने डिफरेंशिएट किया सॉरी जिसको आपने u लेट किया उसको डिफरेंशिएट करो, साइन x माइनस में आएगा वो प्लस करके इसको e राइज टू पावर x dx। अब इसको फिर से करोगे तो वापस i बन जाएगा, i इक्वल e राइज टू पावर x कोस x, इसका क्या आएगा, इसमें साइन x को मैंने एज इट इज लिखा, e राइज टू पावर x को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस, अब जिसको मैंने छोड़ा था साइन x को u लेट किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos x आएगा और e राइज टू पावर x बनेगा, cos x e राइज टू पावर x उसका इंटीग्रेशन था वो एज इट इज रहेगा ये। तो अब ये वापस फिर से i बन गया, इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आएगी इसके अपॉन 2 आ जाएगा, भाई ये क्या है माइनस i, इधर आएगा प्लस i यानी 2i इक्वल ये टर्म, ठीक है, तो i इक्वल ये टर्म अपॉन 2, यहां से मैं e राइज टू पावर x कॉमन ले लेता हूं और अपॉन 2 भेज देता हूं, अंदर बचेगा sin x प्लस cos x, ठीक है। अब ये जो i की वैल्यू आई ये यहां पे पुट कर दें, प्लस c लगाना है इसके साथ, तो y की वैल्यू क्या आएगी e राइज टू पावर x से इसमें डिवाइड कर दो, ये पूरा i है ना, ठीक है, प्लस c, तो यहां पे e राइज टू पावर x से डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 sin x प्लस cos x और कांस्टेंट जो था c हमारे पास उसमें डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा तो माइनस x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखना पड़ेगा स्पेस था बिल्कुल है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो यहां पे p क्या है ओनली 2 और qx क्या है sin 5x, if निकाल लो e राइज टू पावर 2 dx यानी e राइज टू पावर 2x, ठीक है, सॉल्यूशन में पुट करो y इंटू e राइज टू पावर 2x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x e राइज टू पावर 2x dx
प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको मैं फिर से लेट कर लेता हूं, इसको i, लेट i इक्वल साइन 5x इंटू ई राइज टू पावर 2x dx। ठीक है, अब यहां पे i लेट अप्लाई करें, i इक्वल साइन 5x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई राइज टू पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस अप्लाई करेंगे, जिसको आपने u लेट किया था उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा cos 5x, लेकिन जो कोफिशिएंट x का वो इसका मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा अपॉन 2 ई राइज टू पावर 2x dx। अब फिर से करोगे तो वापस i बन जाएगा 1 अपॉन 2 ई राइज टू पावर 2x साइन 5x माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, यहां पे मैं आई लेट अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो cos 5x एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई राइज टू पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस अप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या करें, ये 5 इसके साथ भी है। ठीक है, उसके बाद जिसको आपने u लेट किया था उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस में आएगा cos का, ये माइनस इसको प्लस कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 5 साइन 5x, लेकिन अंदर e राइज टू पावर 2x को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करोगे इसको, तो e राइज टू पावर 2x अपॉन 2 आएगा ना। ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे dx। ठीक है, अब ये देखो ये वाली टर्म वापस आई है ना, तो ये 5 अपॉन 2 आई हो गया। ठीक है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और 5 अपॉन 2 भी होगा, तो ये 5 अपॉन 2 भी नहीं है, ये 25 अपॉन 4 बन गया। ठीक है, ये है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 25 अपॉन 2 साइन 5x, मतलब जो भी था i, तो इधर आएगा तो i में प्लस हो जाएगा, i प्लस कितने i हो गए 25 अपॉन 4, 25 अपॉन 4 i इक्वल, इसकी कहानी खत्म, जो बचा उसको लिख दो 1 अपॉन 2 ई राइज टू पावर 2x साइन 5x माइनस 5 अपॉन 4 ई राइज टू पावर 2x cos 5x। ठीक है, सॉल्व करो 29 अपॉन 4i, तो i क्या आएगा 4 ऊपर 29 नीचे, 4 अपॉन 29, और क्या आएगा, और आएगा मेरे पास, हाँ ये टर्म इसी में तो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहां से एलसीएम 4 आ रहे हैं, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, है ना, तो ऊपर आएगा 2 ई राइज टू पावर 2x साइन 5x माइनस 5 ई राइज टू पावर 2x cos 5x, और नीचे 4 था वो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/29 बचा। i की वैल्यू आ गई है, i के वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं इस वाले में। ठीक है, तो स्पेस देखना होगा पहले, हाँ चल जाएगा काम। देखो तो e राइज टू पावर 2x से डिवाइड कर दो, यहां से कॉमन है, डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/29, और ये टर्म y इक्वल 1/29, और ये टर्म 2 साइन 5x, e राइज टू पावर x तो कैंसिल हो गया ना कॉमन लेने के बाद, 5 cos 5x। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट के अपॉन में भी तो आएगा ना, c के अपॉन में आएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस c e राइज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, अब उसको देखते हैं। तो यहां पे आपको dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इक्वल साइन 2x मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे px और qx को आइडेंटिफाई कर लो पहले। px है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ y cos x, और qx है साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e राइज टू पावर p dx, यानी cos x dx e राइज टू पावर sin x। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन था वो क्या था, y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू आई एफ dx विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसमें वैल्यू पुट करो, y इंटू आई एफ e राइज टू पावर sin x इक्वल qx sin 2x इंटू e राइज टू पावर sin x प्लस कांस्टेंट c, उससे पहले dx। ठीक है, इसको क्या लिखें, 2 को बाहर लिखा मैंने, यहां से मिलेगा 2 sin x cos x, sin x cos x e राइज टू पावर sin x dx प्लस कांस्टेंट c। अब sin x को t पुट कर लो, इसको मैंने पुट कर दिया, लेट किया इसको t। अब डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, cos x dx इक्वल dt, तो इसके बदले dt
y इंटू ई राइज टू पावर साइन एक्स एज इट इज, और 2 एज इट इज, इसके बदले साइन एक्स को मैंने टी पुट किया ना, तो t इंटू ई राइज टू पावर t, और पूरे के बदले dt प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब यहां पे आइलेट अप्लाई करेंगे, y इंटू ई राइज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू एज इट इज, तो यहां पे मैंने जो t है उसको यूलेट किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई राइज टू पावर t, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन ई राइज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई राइज टू पावर आएगा, ई राइज टू पावर t आएगा dt प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा, ई राइज टू पावर t, स्पेस देखना है नीचे है, y इंटू ई राइज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू t ई राइज टू पावर t माइनस 2 इसके साथ भी है, और यहां से मिलेगा ई राइज टू पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू वापस x वाली पुट करेंगे, मतलब साइन x पुट करेंगे, y इंटू ई राइज टू पावर साइन एक्स इक्वल टू ई राइज टू पावर t कॉमन है ना, तो मैंने 2 ई राइज टू पावर t मतलब साइन x कॉमन ले लिया, बच्चा के अंदर t माइनस 1 यानी साइन x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इससे डिवाइड कर दो, y इक्वल 2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, अंदर क्या साइन एक्स माइनस 1 प्लस c के साथ आएगा ई राइज टू पावर, ऊपर आके माइनस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसको देखते हैं अब। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा आपको px और qx, तो px तो मिल रहा है आपको -2 और qx मिल रहा है cos 3x, तो if फटाफट निकाल लो, if क्या आएगा e राइज टू पावर p dx, e राइज टू पावर -2, उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा -2x। ठीक है, if आ गया, सॉल्यूशन क्या था y इंटू if यानी e राइज टू पावर -2x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx cos 3x इंटू if e राइज टू पावर -2x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो इतने को मैं आइलेट कर लेता हूं, इसको अलग से सोल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि सोल्व करने पर वापस ये इसी फॉर्मेट में आएगा, i बनेगा। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos खत्म नहीं होने वाला, e राइज टू पावर -2x भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो वापस i बन जाएगा, एक टर्म ऐसे आएगी, पहले साइन आएगा फिर उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो cos में आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं i मान के चल रहा हूं, लेट i इक्वल, और उस i की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, e राइज टू पावर -2x इंटू cos 3x dx। इसको मैंने i लेट कर लिया है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, i इक्वल cos 3x एज इट इज, और इंटीग्रेशन करेंगे e राइज टू पावर -2x का, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन जिसको मैंने u लेट किया उसको डिफरेंशिएट करूंगा, d बाई dx ऑफ cos 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जिसको मैंने v लेट किया e राइज टू पावर -2x dx, और ये dx है कंप्लीट इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, i इक्वल यहां से क्या मिलेगा -1/2 e राइज टू पावर -2x, और ये एज इट इज cos 3x माइनस। ठीक है, यहां से डिफरेंशिएट करने पे मेरे को मिलेगा -3 sin 3x, तो अभी ये मान लो कि माइनस यहाँ पे है, मैं लिख नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, वो कैंसिल होगा आगे आके। ठीक है, तो ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे ये मान के चलो कि एक माइनस बचा हुआ है। ठीक है, और क्या था 3 sin 3x, डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस है, ऐसा आप मान के चलो कि ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e राइज टू पावर -2x अपॉन -2, वो माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये माइनस बचा हुआ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आएगा क्या अपॉन 2 और आएगा, और e राइज टू पावर -2x dx। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। ये मेन इंटीग्रेशन अब हमको करना है। ये दिखने में तो ऐसा ही है, लेकिन यहां पे cos था, यहां पे साइन है। ठीक है, तो अब इसको फिर से आइलेट से करेंगे तो वापस ये इसी फॉर्मेट में आएगा जिसको मैंने आइलेट कर रखा था। ठीक है, i इक्वल -1/2 e राइज टू पावर -2x cos 3x -3/2 कंप्लीट के साथ। देखो अब यहां पे आइलेट अप्लाई करो, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा e राइज टू पावर -2x अपॉन -2। ठीक है, ये लो अपॉन -2, फिर माइनस साइन अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन जिसको मैंने छोड़ दिया था, यू लेट किया था, उसको डिफरेंशिएट करो, तो साइन 3x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3 cos 3x
ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो e राइज टू पावर -2x अपॉन -2, ये लो मैंने लिखा यहाँ पे अपॉन 2, लेकिन माइनस हो रहा है तो वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, और dx। अब देखो इतना e राइज टू पावर -2x cos 3x वापस से i बन गया, ये अंदर वाला यहां तक इंटीग्रेशन तक i है, मतलब 3/2i, मतलब -9/4i है ये, क्योंकि इस 3/2 को भी तो करोगे ना आप, ये 3/2 इस कंप्लीट के साथ था, ठीक है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आया उस सभी के साथ था 3/2। तो ये बन क्या गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 9/4i। जब मैं 3/2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, -9/4i, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9/4i, और इधर क्या बचा, एक तो ये -1/2 e राइज टू पावर -2x cos 3x, और एक ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/4 e राइज टू पावर -2x इंटू sin 3x, ये तो i बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करो, 13/4i, और यहां पे देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो एलसीएम ले लो 4 एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर क्या मिलेगा, -2 e राइज टू पावर -2x cos 3x प्लस 3 e राइज टू पावर -2x sin 3x, ठीक है। मेरे को तो i फाइंड करना है ना, तो 4 से तो 4 कैंसिल करो, ये 13 इसके अपोन में आ जाएगा, तो 1/13, ठीक है। ऊपर से कॉमन क्या है, e राइज टू पावर -2x कॉमन ले लो, e राइज टू पावर -2x। अब अंदर क्या बचा, एक तो ये बचा 3 sin 3x, और एक ये बचा -2 cos 3x। तो मेरे को i की वैल्यू मिल गई है, इस i की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर रहा हूं ताकि मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। स्पेस देखना पड़ेगा, है अभी एक लाइन। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, y इंटू e राइज टू पावर -2x इक्वल i, और प्लस c और लिखना है इसके साथ, e राइज टू पावर -2x अपॉन 13 3 sin 3x -2 cos 3x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इससे डिवाइड कर दो तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/13 ये टर्म बची, y इक्वल 1/13 और ब्रैकेट वाला 3 sin 3x -2 cos 3x। लेकिन जब e राइज टू पावर -2x को इसके अपोन में भेजोगे तो ऊपर आएगा तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी c इंटू e राइज टू पावर +2x, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो 5th पार्ट है, यहां पे आपको px क्या मिल रहा है, -10x कोफिशिएंट ऑफ y, और qx है e राइज टू पावर x। तो if निकाल लो, if क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विद रिस्पेक्ट टू x, यानी -10x को, ठीक है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे -10x dx। रिजल्ट क्या मिलेगा यहां से, e राइज टू पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, लेकिन आगे माइनस है तो उस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं मैं, log cos x, ठीक है, क्योंकि log sec x क्या होता है, -log cos x होता है, ओके। तो e राइज टू पावर log में है ना, तो e log कैंसिल, बचा क्या, ओनली cos x। तो if मेरे को क्या मिला, ओनली cos x, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू if इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx if dx प्लस कॉन्स्टेंट c, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से इसको i मान के और फिर सोल्व करेंगे, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये i है, e राइज टू पावर x इंटू कोस एक्स dx, ठीक है। i इक्वल कोस एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e राइज टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन जिसको आपने जो लेट किया उसको डिफरेंशिएट करो तो sin x आएगा, और e राइज टू पावर x dx एज इट इज। i इक्वल e राइज टू पावर x इंटू कोस एक्स, आगे पीछे कैसे भी लिखो लेकिन लिखो। यहां से क्या मिलेगा, sin x को मैंने एज इट इज लिखा, e राइज टू पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो e राइज टू पावर x का e राइज टू पावर x से sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा cos x
और पीछे था e raised to power x dx, ये वापस i बन गया, माइनस i इधर आएगा प्लस i 2i इक्वल, यहां से e raised to power x कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x अंदर बचेगा और इस 2 को हटाओगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो i की वैल्यू मेरे पास ये जो i ये यहां पे पुट कर दो, y इंटू कोस एक्स इक्वल e raised to power x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ओके, अब e raised to power 4 में कुछ होता तो डिवाइड कर देते, कैंसिल हो जाता, और cos x है तो इसी में डिवाइड कर सकता है, इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, इसमें sec बच जाएगा, क्या फायदा, छोड़ दो यहीं पे, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट 6th पार्ट है, तो यहां पे आपको px क्या मिल रहा है, cos x और qx, अब की बार थोड़ा ऊट पटांग सा है लेकिन मजे आने वाले हैं। ठीक है, देखो if निकाल लो पहले, if क्या आएगा, e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ cos x यानी sin x। ठीक है, अच्छा अब सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू if e raised to power sin x इक्वल qx e raised to power sin x इंटू cos x इंटू if, यही तो है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया dx। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं t पुट करूं, किसको, सॉरी sin x को, कंप्लीट को नहीं sin x को, तो उसको डिफरेंशिएट करने पे मेरे को cos x मिल जाएगा। हमको इसी को तो इंटीग्रेट करना है ना, इसको थोड़ा तमीज से लिख लो पहले, क्या e raised to power 2 sin x, e raised to power x और उसकी भी एक्सपोनेंट कोई भी हो तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, इंटू cos x dx। ठीक है, cos x, इसको sin x को t पुट करो, पुट sin x इक्वल t, डिफरेंशिएट करो cos x dx इक्वल dt, y इंटू e raised to power sin x इक्वल e raised to power 2t, और cos x से खत्म हो गया, dt बचा, y इंटू e raised to power sin x, क्या मिलेगा यहां से, e raised to power 2t अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर लेना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इससे आप डिवाइड कर दो, y इक्वल, उससे पहले t को वापस साइन में पुट करो, 1/2 e raised to power 2 sin x हो गया ना, उसको मैंने लिखा sin x होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c। अब इससे डिवाइड कर दो, तो जैसे ये अपॉन में आएगा तो एक एक्सपोनेंट कटेगी, एक तो फिर भी बचेगी, 1/2 e raised to power sin x बचा, और c के साथ आएगा तो c इंटू e raised to power माइनस sin x। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन, और आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।